क्लास 10th साइंस चैप्टर है 2, जो कि चैप्टर का नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंग संसार। इस चैप्टर से 71 ऑब्जेक्टिव वीवीआई क्वेश्चन लिया गया है। जितने स्टूडेंट एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, तो वीडियो को माइनर भी स्किप मत कीजिएगा, ऑल क्वेश्चन देख लीजिएगा, ठीक है। अगर हमारे चैनल पर एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है, ठीक है। एक नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है कर्निया, बी में दिया है परितारिका, सी में दिया है पुतली, डी में दिया है रेटिना या दृष्टिपटल, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं, तो भाई ये जो बनाते हैं रेटिना या दृष्टिपटल, जो कि डी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है अपवर्तन के सिद्धांत, बी में दिया है प्रकीर्णन के सिद्धांत, डी में दिया है वर्ण विक्षेपण का सिद्धांत, उसके बाद डी में दिया है इनमें कोई नहीं, ठीक है। तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि तारे के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है, तो भाई ये अपवर्तन के सिद्धांत, जो कि ए हमारा राइट द आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है निकट दृष्टि दोष, बी में दिया है दूर दृष्टि दोष, उसके बाद सी में दिया है जरा दूरदृष्टिता, उसके बाद डी में दिया है इनमें कोई नहीं, ठीक है। तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है, तो भाई दूरदृष्टि दोष, जो कि बी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है काल्पनिक सीधा तथा छोटा, उसके बाद बी में दिया है काल्पनिक उल्टा तथा बड़ा, उसके बाद सी में दिया है वास्तविक उल्टा तथा छोटा, उसके बाद डी में दिया है वास्तविक उल्टा तथा बड़ा, ठीक है। तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है, तो भाई वास्तविक उल्टा तथा छोटा, जो कि यहाँ पे सी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में होता है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है दूरदृष्टि दोष, बी में दिया है निकट दृष्टि दोष, उसके बाद सी में दिया है जरा दृष्टि दोष, उसके बाद डी में दिया है व्रणदत्ता, ठीक है। तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में होता है तो दूरदृष्टि दोष, जो कि बी ए हमारा राइट द आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो रंग वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है वह है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है नीला, बी में दिया है लाल, सी में दिया है बैगनी, उसके बाद डी में दिया है नीला और लाल दोनों, ठीक है। तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो रंग वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है वह है, तो भाई वो बैगनी है, जो कि सी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकने के आंख के गुण को कहते हैं, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है दूरदृष्टिता, उसके बाद सी में दिया है समझन क्षमता, उसके बाद सी में दिया है निकट दृष्टिता, उसके बाद डी में दिया है जरा दूरदृष्टिता, ठीक है। तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकने के आंख के गुण को कहते हैं, तो भाई ये समझन क्षमता, जो कि बी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे जरा दूरदृष्टिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है अवतल, बी में दिया है बाइफोकल, उसके बाद सी में दिया है अपसारी, उसके बाद डी में दिया है अभिसारी, ठीक है। तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है जरा दूरदृष्टिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है, तो भाई बाइफोकल, जो कि बी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे एक स्वच्छ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है 0 एवं 25 मीटर, बी में दिया है 0 एवं अनंत, उसके बाद सी में दिया है 25 सेंटीमीटर एवं 250 सेंटीमीटर, उसके बाद डी में दिया है 25 सेंटीमीटर एवं अनंत, ठीक है। तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है एक स्वच्छ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं, तो भाई 25 सेंटीमीटर एवं अनंत, ठीक है, जो कि डी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है पुतली द्वारा, बी में दिया है रेटिना द्वारा, सी में दिया है सिलियरी पेशियों द्वारा, उसके बाद डी में दिया है आइरिस द्वारा, ठीक है। तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है, तो भाई ये सिलियरी पेशियों द्वारा, ठीक है, जो कि सी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है उस नेत्र में होता है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है दूर दृष्टि दोष, बी में दिया है निकट दृष्टि दोष, सी में दिया है जरा दृष्टि दोष, उसके बाद डी में दिया है व्रणदत्ता, ठीक है। तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में होता है, तो भाई निकट दृष्टि दोष, जो कि बी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन
देखेंगे किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है निकट दृष्टि दोष में, बी में दिया है दूर दृष्टि दोष में, उसके बाद सी में दिया है जरा दूरदर्शिता में, उसके बाद डी में दिया है इनमें कोई नहीं। ठीक है, तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। ठीक है, तो यहाँ निकट दृष्टि दोष, जो कि ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे नेत्र की समझनन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है, मतलब क्या, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है निकट दृष्टि दोष, बी में दिया है दूर दृष्टि दोष, उसके बाद सी में दिया है जरा दृष्टि दोष, उसके बाद डी में दिया है व्रणता। ठीक है, तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है नेत्र की समझनन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है, तो भाई जरा दृष्टि दोष। ठीक है, जो कि सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है नीला, बी में दिया है उजला, सी में दिया है लाल, डी में दिया है काला। ठीक है, तो भाई यहाँ क्वेश्चन ए इंपॉर्टेंट है, जो कि यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है, मतलब कैसा, तो भाई काला, जो कि डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है 3, बी में दिया है 4, सी में दिया है 5, डी में दिया है 7। ठीक है, तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना है, तो भाई 7 रंगों से, जो कि डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है, तो भाई यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है बैगनी, बी में दिया है लाल, सी में दिया है नीला, डी में दिया है पीला। ठीक है, तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है, तो भाई लाल, जो कि बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे इंद्रधनुष का वर्णना किस परिघटना पर आधारित है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है प्रकाश का परिवर्तन, बी में दिया है प्रकाश का अपवर्तन, सी में दिया है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, उसके बाद डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इंद्रधनुष का वर्णना किस परिघटना पर आधारित है, तो भाई प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, जो कि सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है दूर दृष्टि दोष, बी में दिया है निकट दृष्टि दोष, सी में दिया है जरा दृष्टि दोष, उसके बाद डी में दिया है व्रणता। ठीक है, तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है, तो भाई दूरदृष्टि दोष, जो कि ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे किसी कोलियाडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया वायुमंडलीय प्रभाव, बी में दिया है किंडल प्रभाव, उसके बाद सी में दिया है टिंडल प्रभाव, उसके बाद डी में दिया है क्यूंटल प्रभाव। ठीक है, तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है किसी कोलियाडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है, तो भाई ये टिंडल प्रभाव, जो कि सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे सामान्य मानव नेत्र को दूर बिंदु, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है 25 सेमी पर होता है, उसके बाद बी में दिया है 25 मिमी पर होता है, उसके बाद सी में दिया है 25 मिलीमीटर पर होता है, उसके बाद डी में दिया है अनंत पर होता है। ठीक है, तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है सामान्य मानव नेत्र को दूर बिंदु अनंत पर होता है, जो कि डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है उत्तल लेंस, बी में दिया है अवतल लेंस, सी में दिया है बेलनाकार लेंस, उसके बाद डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है, तो भाई अवतल लेंस, जो कि बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे मानव नेत्र में उपस्थित लेंस हैं, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है उत्तल, बी में दिया है कोई लेंस नहीं होता, सी में दिया है अवतल, उसके बाद डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि मानव नेत्र में उपस्थित लेंस हैं, तो भाई उत्तल, जो कि ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस धुंधला प्रदर्शित हो जाता है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है निकट दृष्टि, बी में दिया है मोतिया बिंद, उसके बाद सी में दिया है दीर्घ दृष्टि, उसके बाद डी में दिया है जरा दर्दिस्ता। ठीक है, तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अपारदर्शी हो जाता है, तो भाई ये मोतिया बिंद, जो कि बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है कांच की सिल्ली, बी में दिया अवतल दर्पण, सी में दिया है उत्तल लेंस, उसके बाद डी में दिया है प्रिज्म। ठीक है, तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि प्रिज्म प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो भाई प्रिज्म का, जो कि यहाँ पे डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन झुकाव कम होता है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है लाल, बी में दिया है हरा, सी में दिया है पीला, डी में दिया है बैगनी। ठीक है, तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन झुकाव कम होता है, तो भाई लाल का, जो कि ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है गोलीय बेलनाकार लेंस, बी में दिया है उत्तल लेंस, सी में दिया है समतल लेंस, उसके बाद डी में दिया है अवतल लेंस। ठीक है, तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है, तो भाई उत्तल लेंस, जो कि बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है परावर्तन, बी में दिया है अपवर्तन, सी में दिया है वर्ण विक्षेपण, उसके बाद डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है, तो भाई वर्ण विक्षेपण, जो कि सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, जो कि यहाँ
चार विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है बैगनी, बी में दिया है हरा, सी में दिया है लाल, डी में दिया है कोई नहीं। ठीक है, तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है, तो भाई बैगनी का, जो कि ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। ठीक है, जो कि यहाँ चार विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया प्रकाश के परावर्तन के कारण, बी में दिया प्रकाश के परिकिरण के कारण, उसके बाद सी में दिया प्रकाश के अपवर्तन के कारण, डी में दिया इनमें कोई भी नहीं। ठीक है, तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है क्यों। ठीक है, जो कि यहाँ पे प्रकाश के परिकिरण के कारण, जो कि यहाँ पे ए बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आंख व्यवहार होता है, जो कि यहाँ चार विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है अवतल दर्पण की तरह, बी में दिया है उत्तल लेंस की तरह, सी में दिया है समतल दर्पण की तरह, डी में दिया है इनमें कोई नहीं। ठीक है, तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि आंख व्यवहार होता है तो उत्तल लेंस की तरह, जो कि बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है, जो कि यहाँ चार विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया 6, बी में दिया 4, सी में दिया 5, डी में दिया 3। ठीक है, तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है, तो भाई 5, जो कि सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो वह व्यक्ति किस दृष्टि दोष से पीड़ित है, जो कि यहाँ चार विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है दूरदृष्टि दोष से, बी में दिया निकट दृष्टि दोष से, सी में दिया जरा दूरदृष्टिता से, उसके बाद डी में दिया इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो वह व्यक्ति किस दृष्टि दोष से पीड़ित है, तो भाई ये दूरदृष्टि दोष से, जो कि ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है, जो कि यहाँ चार विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया कोलाइड, बी में दिया पुंज, सी में दिया प्रकाश, डी में दिया इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है, तो भाई ए कोलाइड कहा जाता है, जो कि ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है, जो कि यहाँ चार विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया 2.3 सेंटीमीटर, बी में दिया 2.4 सेंटीमीटर, सी में दिया 3.3 सेंटीमीटर, उसके बाद डी में दिया 3.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है, तो भाई 2.3 सेंटीमीटर, जो कि ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है, जो कि यहाँ चार विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया परितारिका, बी में दिया प्रकाश सुग्राही, उसके बाद सी में दिया है पुतली, उसके बाद डी में दिया इनमें सभी। ठीक है, तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है, तो भाई प्रकाश सुग्राही, जो कि बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सिग्नलों की व्याख्या कहां होती है, जो कि यहाँ चार विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया मस्तिष्क में, बी में दिया पुतली में, सी में दिया रेटिना में, उसके बाद डी में दिया कर्निया में। ठीक है, तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है सिग्नलों की व्याख्या कहां होती है, तो भाई मस्तिष्कों में, जो कि ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, जो कि यहाँ चार विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया उत्तल, बी में दिया अवतल, सी में दिया वलयाकार, उसके बाद डी में दिया इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, तो भाई उत्तल, जो कि ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है, जो कि यहाँ चार विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया परितारिका, बी में दिया अभिनेत्र लेंस, सी में दिया नेत्रपटल, उसके बाद डी में दिया रेटिना। ठीक है, तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है, तो भाई ए परितारिका, जो कि ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आंख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है, जो कि यहाँ चार विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया दृक तंत्रिका की भांति, उसके बाद बी में दिया पुतली की भांति, सी में दिया परितारिका की भांति, उसके बाद डी में दिया परिवर्ती द्वारक की भांति। ठीक है, जो कि यहाँ क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि आंख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है, तो भाई परिवर्ती द्वारक की भांति, जो कि डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे मतलब क्या कहते हैं, जो कि यहाँ पे चार विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया पुतली कहते हैं, बी में दिया नेत्रपटल कहते हैं, उसके बाद सी में दिया रेटिना कहते हैं, उसके बाद डी में दिया है परितारिका कहते हैं। जो कि यहाँ क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि कर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं, तो भाई परितारिका, जो कि डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है, जो कि यहाँ चार विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाना, उसके बाद बी में दिया अभिनेत्र लेंस की वक्रता का घट जाना, उसके बाद सी में दिया नेत्र गोलक की लंबाई घट जाना, उसके बाद सी में डी में दिया है सभी कथन सत्य है। जो कि भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है, तो भाई अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाना, जो कि ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है, जो कि यहाँ चार विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया उत्तल, बी में दिया अवतल, सी में दिया समतल, डी में दिया सभी। ठीक है, तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है, तो भाई अवतल का, जो कि बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 43 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, जो कि यहाँ चार विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है परितारिका, बी में दिया पक्षमाभी पेशियां, उसके बाद सी में दिया पुतली, उसके बाद डी में दिया लेंस। ठीक है, तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, तो भाई परितारिका, जो कि ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 44 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है, जो कि यहाँ चार विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया नेत्रुंद अंतर पृष्ठ पर, उसके बाद बी में दिया अभिनेत्र के अंतर पृष्ठ पर, उसके बाद सी में दिया कर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, उसके बाद डी में दिया इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है, तो भाई
कर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, ठीक है। तो भाई सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है? जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है कर्निया, बी में दिया है परितारिका, सी में दिया है एरिस, उसके बाद डी में दिया है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है? तो भाई परितारिका से, जो कि बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 46 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, नेत्र गोलक के गोल होने पर देख पाते हैं? जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है निकट की वस्तुओं को, बी में दिया दूर की वस्तुओं को, सी में दिया 25 सेंटीमीटर की दूर पर की वस्तुओं को, उसके बाद डी में दिया इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है नेत्र गोलक के गोल होने पर देख पाते हैं? तो भाई निकट की वस्तुओं को, जो कि ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितने सेकंड तक रहता है? जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है 1/10 सेकंड, बी में दिया है 1/20 सेकंड, उसके बाद सी में दिया है 1/16 सेकंड, उसके बाद डी में दिया है 1/5 सेकंड, ठीक है। तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितने सेकंड तक रहता है? तो भाई 1/10 जो कि 10 सेकंड, जो कि ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दृष्टि निर्बंध सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है? जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है चलचित्र प्रक्षेपण में, उसके बाद बी में दिया है फोटोग्राफी कैमरे में, उसके बाद सी में दिया है सूक्ष्मदर्शी में, उसके बाद डी में दिया है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि दृष्टि निर्बंध सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो चलचित्र प्रक्षेपण में, जो कि ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कर्निया के पीछे क्या है जो काले रंग की पेशियों का समुच्चय है? जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया परितारिका, बी में दिया नेत्र पटल, उसके बाद सी में दिया दृष्टि पटल, उसके बाद डी में दिया इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कर्निया के पीछे क्या है जो काले रंग की पेशियों का समुच्चय है? जो कि ए परितारिका होता है, जो कि ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वायु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र में संजनन क्षमता घट जाती है, यह दोष कहलाती है? जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है बिंदुता, उसके बाद बी में दिया है दीर्घ दृष्टि दोष, उसके बाद सी में दिया है लघु दृष्टि दोष, उसके बाद डी में दिया है जरा दृष्टि दोष, ठीक है। तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि आयु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र में संजनन क्षमता घट जाती है, यह दोष कहलाती है? तो भाई जरा दृष्टि दोष, जो कि डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 51 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कर्निया में दोष अर्थात उसके पूर्णतः गोलीय न होने के कारण किस प्रकार का नेत्र दोष होता है? जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया अबिंदुकता, बी में दिया दीर्घ दृष्टि दोष, सी में दिया जरा दृष्टि दोष, उसके बाद डी में दिया लघु दृष्टि दोष, ठीक है। तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कर्निया में दोष अर्थात उसके पूर्णतः गोलीय न होने के कारण किस प्रकार का नेत्र दोष होता है? तो भाई अबिंदुकता, जो कि ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 52 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि अबिंदुकता नेत्र दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किस तरह की लेंस से दोष का निवारण होता है? जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया अवतल लेंस, बी में दिया बेलनाकार लेंस, सी में दिया उत्तल लेंस, उसके बाद डी में दिया है द्विफोक्सी लेंस, ठीक है। तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अबिंदुकता नेत्र दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किस तरह के लेंस से दोष का निवारण होता है? तो भाई बेलनाकार लेंस, जो कि बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 53 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दोष रहित नेत्र 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच रखी वस्तु को आसानी से देख पाता है, इसके बीच की दूरी को कहते हैं? जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया दृष्टि परिसर, उसके बाद बी में दिया अनंत बिंदु परिसर, उसके बाद सी में दिया निकट बिंदु परिसर, उसके बाद डी में दिया कोई नहीं, ठीक है। तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है दोष रहित नेत्र 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच रखी वस्तु को आसानी से देख पाता है, इसके बीच की दूरी को कहते हैं? तो भाई दृष्टि परिसर, जो कि ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 54 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मानव नेत्र 2 हैं अतः इनका दृष्टि क्षेत्र होगा? जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया 180 डिग्री, बी में दिया 150 डिग्री, सी में दिया 160 डिग्री, उसके बाद डी में दिया 120 डिग्री, ठीक है। तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है मानव नेत्र 2 हैं अतः इनका दृष्टि क्षेत्र होगा, तो भाई 180 डिग्री, जो कि ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 55 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दूरदृष्टि वाली आंखें साफ साफ देख सकती है? जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया दूर की वस्तुओं को, बी में दिया निकट की वस्तुओं को, सी में दिया बड़ी वस्तुओं को, उसके बाद डी में दिया इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है दूरदृष्टि वाली आंखें साफ साफ देख सकती है? तो भाई दूर की वस्तुओं को, जो कि ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 56 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दीर्घ दृष्टि दोष होने का क्या कारण है? जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का घटना, बी में दिया है नेत्र गोलक का बड़ा हो जाना, उसके बाद सी में दिया अभिनेत्र लेंस की वक्रता का घटना, उसके बाद डी में दिया है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना, ठीक है। तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि दीर्घ दृष्टि दोष होने का क्या कारण है? तो भाई अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना, जो कि डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 57 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है? जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया पुतली द्वारा, बी में दिया दृष्टि पटल द्वारा, उसके बाद सी में दिया पक्षमाभी द्वारा, उसके बाद डी में दिया परितारिका द्वारा, ठीक है। तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है? तो भाई ये पक्षमाभी द्वारा, जो कि सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 58 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है? तो भाई यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया विद्युत ऊर्जा में, बी में दिया विद्युत सिग्नल में, उसके बाद सी में दिया वास्तविक प्रतिबिंब में, उसके
उसके बाद डी में दिया है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है रेटिना प्रकाश में परिवर्तित करता है, तो भाई ये विद्युत सिग्नल में, जो कि बी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 59 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, नेत्रदान करने वाले व्यक्ति की आयु सीमा होगी, जो कि यहाँ 7 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है 10 वर्ष, बी में दिया है 25 वर्ष, उसके बाद सी में दिया है 60 वर्ष, उसके बाद डी में दिया है इनमें से सभी, ठीक है। तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है नेत्रदान करने वाले व्यक्ति की आयु सीमा होगी, तो भाई इनमें सभी, जो कि 10 वर्ष के भी व्यक्ति मतलब दान कर सकता है, 25 का भी, 60 का भी, ठीक है। तो डी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 60 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मृत्यु के पश्चात कितने घंटे के अंदर नेत्र निकाल लेना चाहिए, जो कि यहाँ 7 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है 2 से 3 घंटे के भीतर, बी में दिया है 4 से 6 घंटे के भीतर, सी में दिया है 8 से 10 घंटे के भीतर, उसके बाद डी में दिया है 10 से 12 घंटे के भीतर, ठीक है। तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि मृत्यु के पश्चात कितने घंटे के अंदर नेत्र निकाल लेना चाहिए, तो भाई 4 से 6 घंटे के भीतर, ठीक है, जो कि बी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 61 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है संक्रामक रोग से पीड़ित, बी में दिया है मधुमेह का रोगी, उसके बाद सी में दिया है दमे का रोगी, उसके बाद डी में दिया है बी एवं सी दोनों, ठीक है। तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है इनमें से कौन व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है, तो संक्रामक रोग से पीड़ित भी दान कर सकता है, मधुमेह का रोगी भी दान कर सकता है, ठीक है। तो इससे बी और सी दोनों, जो कि डी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 62 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कौन रंग है जिसका खतरे का के सिग्नल में उपयोग होता है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया नीला रंग, बी में दिया बैंगनी रंग, सी में दिया लाल रंग, डी में दिया पीला रंग, ठीक है। तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है, तो भाई लाल रंग, जो कि सी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 63 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वह है, तो भाई यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है लाल, बी में दिया है पीला, सी में दिया है बैंगनी, डी में दिया है नीला, ठीक है। तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वह है भाई बैंगनी, जो कि सी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 64 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को कहते हैं, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया नेत्रपटल, बी में दिया कर्निया, सी में दिया परितारिका, डी में दिया पुतली, ठीक है। तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को कहते हैं, तो भाई कर्निया, जो कि बी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 65 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्रिज्म से होकर सूर्य का श्वेत प्रकाश गुजरने पर श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विच्छेदित हो जाता है, इससे लाल रंग के प्रकाश का विचलन, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया बैंगनी प्रकाश से कम है, बी में दिया हरे प्रकाश से कम है, उसके बाद सी में दिया आसमानी से कम है, उसके बाद डी में दिया सभी रंगों से कम है, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है प्रिज्म से होकर सूर्य का श्वेत प्रकाश गुजरने पर श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विच्छेदित हो जाता है, इससे लाल रंग के प्रकाश का विचलन भाई ये सभी रंगों से कम है, जो कि डी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 66 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, चूजे के दृष्टिपटल में कौन सी कोशिकाएं नहीं होती है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया संसलाका कोशिकाएं, बी में दिया शंकु कोशिकाएं, उसके बाद सी में दिया ऊपर दिए दोनों, उसके बाद डी में दिया इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि चूजे के दृष्टिपटल में कौन सी कोशिकाएं नहीं होती है, तो भाई शंकु कोशिकाएं, जो कि बी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 67 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोला दिखता है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया गोलाकार, बी में दिया अंडाकार, उसके बाद सी में दिया चपटा, उसके बाद डी में दिया है घनाकार, ठीक है। तो भाई यहाँ क्वेश्चन में दिया है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोला दिखता है, तो भाई चपटा, जो कि सी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 68 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए अधिकतम है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया लाल, बी में दिया पीला, सी में दिया बैंगनी, डी में दिया आसमानी, ठीक है। तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए अधिकतम है, तो भाई ये बैंगनी के लिए, जो कि सी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 69 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देखा जाए तो यह कैसा प्रतीत होगा, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया पीला, बी में दिया बैंगनी, सी में दिया काला, डी में दिया नीला, ठीक है। तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देखा जाए तो यह कैसा प्रतीत होता है, तो भाई काला, जो कि सी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 70 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया लाल, बी में दिया नीला, सी में दिया हरा, उसके बाद डी में दिया तीनों, ठीक है। तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है, तो भाई तीनों, लाल, नीला, हरा, ठीक है, जो कि डी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 71 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पेशियों के शिथिल होने पर अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी लगभग होती है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया 3.5 सेंटीमीटर, बी में दिया 2.5 सेंटीमीटर, सी में दिया 4.2 सेंटीमीटर, उसके बाद डी में दिया 2.7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है पेशियों के शिथिल होने पर अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी लगभग होती है, तो भाई 2.5 सेंटीमीटर, जो कि बी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। अगर ऑल क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल पर नए विजिट करा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तब तक नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच, गुड।